वर्ल्ड वॉर टू में नाजी जर्मनी के खात्मे के बाद दुनिया को मिले दो सुपर पावर देश, सोवियत यूनियन और अमेरिका। पर फिर 90 के दशक तक आते आते धीरे धीरे सोवियत यूनियन का पतन हुआ और उसके बाद सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर माना गया और दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर में चेंज हो गई। पर फिर आता है साल 2020 और कोरोना ने दुनिया का पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल समीकरण ही दांव पर लगा दिया है। लिहाजा अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस महामारी के बादल छटने के बाद दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका का सुपर पावर का तमगा भी छिन जाए और दुनिया का पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि चीन की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि कोरोना से बचने के लिए दुनिया चीन की शरण में जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चाइना अगला सुपर पावर देश होगा कि नहीं। तो आइए जानते हैं। आज पूरी दुनिया इस जानलेवा वायरस की वजह से चीन की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। इन सभी देशों को कोरोना से लड़ने के लिए चीन का एक्सपीरियंस और उसके मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, इंग्लैंड से लेकर ईरान तक, सभी इस महामारी से बचने के लिए चीन की मदद ले रहे हैं। अमेरिका के बाद स्पेन, जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो भी चीन की शरण में है और चीन से अब तक करीब 432 मिलियन यूरोस यानी कि करीब 36 अरब रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट खरीद चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब चीन के सामने झुक गया है और वो भी कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट खरीद रहा है। इसके अलावा चीन ईरान, कनाडा और इटली को भी मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहा है। अब जाहिर है, चीन जैसा देश समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, बल्कि वो इस मौके को भुनाकर दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और माल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर दुनिया के 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो कोरोना की ये जंग चीन के भरोसे लड़ रहे हैं और चीन भी उनकी खुशी खुशी मदद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये महामारी जब तक चलेगी तब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी और दुनिया की इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी। इस तरह वो बेहद कम वक्त में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद सुपर पावर बनने का रास्ता बेहद आसान होगा। लिहाजा ये थ्योरी काफी हद तक सही नजर आ रही है कि चीन हेल्थ केयर की एक सिल्क रोड बनाकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, कहानी का दूसरा पहलू तो अभी बाकी है। ये बहुत दिलचस्प भी है और इसे जानना बेहद जरूरी भी। इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है साल 2017 से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की घोषणा की थी। इसका मकसद था दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपटीशन बढ़ाने पर जोर देना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कंपटीशन बढ़ा तो दुनिया का कोई भी देश, खासकर चीन, उन्हें हराने की स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद से ही चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत होती है साल 2018 से। अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाना स्टार्ट किया। साल 2019 तक अमेरिका ने $550 बिलियन का टैरिफ इंपोज किया चाइनीज प्रोडक्ट्स पे। उसके जवाब पे चाइना ने $185 बिलियन का अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया, पर अमेरिका पे उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप को पता था जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चाइना का लॉस और बढ़ेगा, और ये हुआ भी। जहां 2018 में चाइना ने $539 बिलियन का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था अमेरिका में, वहीं 2019 में टैरिफ की वजह से चाइना का एक्सपोर्ट गिर के $452 बिलियन पे आ गया। डायरेक्ट $87 बिलियन का लॉस हुआ चाइना को। अमेरिका को भी लगभग $14 बिलियन का लॉस हुआ एक्सपोर्ट में। पर जब आप दोनों देशों के बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखते हैं तो उसमें अमेरिका की जीत हुई है। जहां 2018 में चाइना ने $419 बिलियन का माल ज्यादा बेचा था अमेरिका में, वहीं 2019 में ये गिर के $345 बिलियन पे आ गया। अमेरिका ने कुछ ना करते हुए अपने देश के $74 बिलियन सेव किए और उम्मीद थी कि जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर बढ़ती रहती वैसे वैसे चाइना की मुश्किलें और बढ़ती रहती। तो अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए चाइना ने 15 जनवरी 2020 को अमेरिका के साथ यूएस चाइना फेज 1 ट्रेड डील साइन की। ये डील से अमेरिका को खूब फायदा हुआ। चाइना ने अमेरिका के जो 696 प्रोडक्ट पे पहले टैरिफ लगाया था, अब चाइना पहले वही प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके बाद अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेगा। 2 साल से चल रहे ट्रेड वॉर के चलते चाइना को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिकन मार्केट है। ऊपर से ट्रेड वॉर फेज 1 की डील भी अच्छी नहीं गई, तो कुछ तो करना ही था। और तब आया कोरोना वायरस। दुनिया पर अचानक आई इस महामारी के बाद हालात ऐसे बदले कि कंपटीशन का मौका ही नहीं आया। चाइना को पता है कि वो अमेरिका के सामने मिलिट्री सुपर पावर नहीं बन सकता है आने वाले 50 सालों में भी, और अमेरिका से पहले उसे रशिया से ज्यादा मिलिट्री पावरफुल बनना पड़ेगा, जो कि वो भी इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। तो चाइना ने इकोनॉमी सुपर पावर बनने की सोची। सुपर पावर बनने और दुनिया पर दबदबा बनाने की सारी जंग इस समय इकोनॉमी पर ही टिकी हुई है।
और अब अमेरिका के मौजूद हालात ये है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कैपिटल माने जाने वाला न्यूयॉर्क कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। वहां पिछले कई दिनों से किसी तरह की इकोनॉमी मूवमेंट नहीं हुई है। चीन इस मौके का फायदा उठा रहा है और धड़ाधड़ यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी के गिरते हुए शेयर 30% से भी कम कीमत पर खरीद रहा है। और जानकार अभी से अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना की वजह से अमेरिका और यूरोप में आने वाले 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने मंदी के दौर पर रहेंगे। और ये भविष्यवाणी की जा रही है कि अमेरिका में साल 2008 में आए मंदी के दौर से ये मंदी कई ज्यादा भयानक होगी। ये दावे इसलिए भी डरावने हैं क्योंकि एक तरफ तो जहां अमेरिका कोरोना से लड़ने में जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ हाथ में रेत की तरह फिसलती जा रही है। कोरोना के सामने अमेरिका की इस बेबसी की वजह से दुनिया में एक वैक्यूम यानी खालीपन सा महसूस किया जा रहा है। इसे इस तरह से समझिए कि अब दुनिया का सुपर पावर देश यानी अमेरिका ये तय करता था कि दुनिया के हालात क्या होंगे और उसका झुकाव किस तरफ होगा, मगर अब जब खुद सुपर पावर कोरोना वायरस के सामने घुटने पर है तो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। आज तो वो इस महामारी से खुद ही बच ले, यही उसके लिए बहुत है। कोरोना के सामने अमेरिका की लाचारी की वजह से इस खाली जगह पर चीन कब्जा करता जा रहा है, यानी दुनिया के तमाम देशों में अपना प्रभाव बनाने के साथ साथ वो अब तय कर रहा है कि आगे दुनिया किस करवट बैठेगी। हालांकि अमेरिका सुपर पावर होने का खिताब खोएगा या चीन दुनिया का नया सुपर पावर बनेगा, ये इस महामारी के खत्म होने के बाद ही तय होगा। अब इस कहानी का एक और पहलू समझिए, जो कहता है कि चीन ने कोरोना को लेकर जिस तरीके का रवैया दिखाया है उससे वैश्विक तौर पर उसकी इमेज बहुत ही खराब हुई है और कोरोना के खत्म होने के बाद दुनिया उससे गिन गिरकर बदला लेगी, क्योंकि चीन ने न सिर्फ इस महामारी की खबर को दुनिया से छुपाया बल्कि उसे खुद अपने ही लोगों को धोखे में रखा। ऐसी बहुत सी तस्वीरें, वीडियो और जानकारियां हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चीन का रवैया न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था बल्कि शक के दायरे में भी आता है। चीन खुद तो बदनाम हुआ पर उसने साथ में WHO को भी ले डूबा। चाइना को छोड़ के अब कोई भी देश WHO पे भरोसा नहीं कर रहा है। अमेरिका ने तो WHO की फंडिंग ही रोक दी है। WHO पे इल्जाम है कि चीन ने अपने प्रभाव की वजह से WHO के साथ मिलकर कोरोना के इस मामले को दबाया और बहुत मुमकिन है कि चीन अभी भी दुनिया को गलत और अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि चीन ने जो किया वो तो दुनिया के बाकी देश भी कर रहे हैं, मगर वहां तो हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जो कोरोना वायरस चीन के एक सूबे तक ही रह सकता था, उसे चीन ने लापरवाही या स्ट्रेटेजी के तहत महामारी बनने दिया और अब ये वैश्विक महामारी बन चुका है। इस लिहाज से तो लगता है कि इस महामारी के दौरान चीन भले ही अपनी इकोनॉमी बढ़ा ले, मगर वो दुनिया की महाशक्ति यानी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। दुनिया उसे उसकी करतूत की वजह से बनने भी नहीं देगी और अगर वो बन भी गया तो विश्व युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। और अभी अमेरिका की चाल बाकी है। अमेरिका इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा। उसे इस तरीके के खेल में महारत हासिल है। पास्ट में उसने जापान, सोवियत यूनियन, यूरोपियन देश तक की बजा दी, तो चाइना को वो कैसे छोड़ देगा। और जिस तरीके से ब्लेम गेम स्टार्ट हो रखा है, उससे तो ये साफ समझ में आता है कि अमेरिका चाइना को इतनी आसानी से सुपर पावर देश बनने नहीं देगा। तो जैसे ही अमेरिका में इस वायरस का असर कम होगा, उसके बाद आपको अमेरिकन पॉलिसीज और सैंक्शन देखने को मिलेगा चाइना के विरुद्ध। और शायद हो सकता है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा बने इस साल अमेरिकन इलेक्शन में। और चाइना को रोकने के लिए अमेरिका अपना पुराना गेम खेलेगा। वो हांगकांग, ताइवान और वियतनाम को यूज करेगा चाइना के खिलाफ। साथ में चाइना के साथ ट्रेड वॉर करेगा और उस पे ना जाने कितने सैंक्शन मारेगा। और ये सब आपको आने वाले 1-2 साल में देखने को मिलेगा। वैसे अमेरिका ने ये स्टार्ट भी कर दिया है ताइपी एक्ट से। 26 मार्च 2020 को अमेरिका ने ताइपी एक्ट साइन किया, जिसके तहत अब अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करेगा और उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ में उसने दुनिया भर के देशों से कहा है कि ताइवान को एक देश माने और उससे संबंध अच्छे बनाए। और इस बात से चाइना को अच्छी वाली मिर्ची लग चुकी है। इस बार चाइना के खिलाफ बहुत से देश अमेरिका का साथ देंगे और कुछ देशों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जिस तरीके से जापान अपने देश की कंपनी को आदेश दिया है कि वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटाए, तब से सारा खेल बदल गया और भविष्य में आपको ऐसे बहुत से देश देखने को मिलेंगे जो चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करेंगे। और चाइना जो सोच रहा है कि इस महामारी के चलते वो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा, तो ऐसा है नहीं। कभी ना कभी ये महामारी खत्म होगी, उसके बाद दुनिया रिसेशन में होगी। सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगेंगे, जितना हो सकेगा उतना कम इंपोर्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं चाइना को इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है एक्सपोर्ट्स के मामले में, तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा असर चाइना में ही दिखने को मिलेगा। और अगर ये रिसेशन 2 से 3 साल तक चलता है तो फिर चाइना की अर्थव्यवस्था भी गिरेगी। 2008-9 के रिसेशन में भी ये देखने को मिला था
और इस बार के रिसेशन तो और ज्यादा भयानक होने वाला है क्योंकि दुनिया भर के देश इस महामारी से इफेक्टेड है। अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा। देखो, भारत कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मौके का फायदा उठाएगा। भारत को किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है और अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाना है कि कल को जो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट करना चाहती है वो भारत में आने के बारे में सोचे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर से करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।